Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स और उसका टॉपिक मोशन एंड इट्स टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 है, काइनेमैटिक्स है। तो स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स को शुरू करने से पहले हमें मैकेनिक्स का पता होना चाहिए। बच्चे, फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हो तो उन्हें हम बच्चे मैकेनिक्स कहते हैं। तो यही लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics that deals with the study of laws of motion is called mechanics। स्टूडेंट दोबारा सुन लें, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें लॉज ऑफ मोशन की हम स्टडी करते हैं उन्हें हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो बच्चे, मैकेनिक्स की आगे टाइप्स होती हैं, तो स्टडी करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं मैकेनिक्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं बच्चे काइनेमैटिक्स, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो स्टूडेंट, दूसरी टाइप का नाम है डायनामिक्स। तो अब चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा बच्चा जो आज का टॉपिक था यही था काइनेमैटिक्स। तो स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स काइनोमा से निकला है। ये एक ग्रीक वर्ड है और जिससे मुराद मोशन है। तो स्टूडेंट्स, यही लिखते हैं। तो ये बेटा लफ्ज़ निकला है काइनीमिया, इसको काइनीमिया भी बोलते हैं। काइनीमिया से निकला है। और बच्चे, कौन सा लेटर है ये? ग्रीक लेटर है। विच मीन्स मोशन। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स की ये वो ब्रांच होती है जिसमें हम मोशन ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट काजिंग, तो उसे हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाऊंगा। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स
that deal with the study of motion of object, motion of an object without discussing its causes. Causes is called kinematics. तो स्टूडेंट दोबारा सुन लें, मैकेनिक्स की ये वो ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशन को हम स्टडी करते हैं विदाउट काज के या बगैर वजह के, तो उसे हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट, स्टूडेंट्स रेस्ट क्या होता है? सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करता है तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। तो यही लिखते हैं, अ बॉडी इज सैड टू बी रेस्ट, अ बॉडी इज सैड टू बी rest, it does not change its position, it does not change its position, change its with respect to the surrounding. Is called रेस्ट। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करता है तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अ बोर्ड हैंग ऑन द वॉल, ये भी रेस्ट पर है। तो आपकी जो बुक की एग्जांपल है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब चलते हैं बच्चे मोशन। तो स्टूडेंट्स अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील करता है तो उसे हम मोशन कहते हैं। तो यही लिखते हैं, अ बॉडी इज सैड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सैड टू बी इन मोशन, it change its position, its position with respect to the surrounding, with to the surrounding
is called motion। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसे हम मोशन कहते हैं। अब बच्चों, जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है उसको हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बस में बैठे हुए पैसेंजर एक दूसरे के लिहाज से वो बेटा रेस्ट पर हैं, तो ये उसकी एग्जांपल आ गई। अब बच्चे, बाहर बैठा हुआ ऑब्जर्वर उनको देखेगा। अब बस भी उस ऑब्जर्वर के लिहाज से और पैसेंजर भी उसके लिहाज से वो मोशंस में होंगे, तो ये मोशन की एग्जांपल होगी। स्टूडेंट्स दोबारा सुने, एक चलती हुई बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं और वो पैसेंजर एक दूसरे के लिहाज से वो रेस्ट पर हैं, लेकिन बाहर खड़ा हुआ शख्स या ऑब्जर्वर जब उनको ऑब्जर्व करेगा तो वो बस भी मोशन में होगी उसके अकॉर्डिंग और वो पैसेंजर भी मोशन में होंगे, तो वो बेटा मोशन की एग्जांपल होगी। तो अब हम लिखते हैं बुक के अकॉर्डिंग, अ passenger is sitting in moving bus at rest with respect to the with respect to the other passenger। तो स्टूडेंट्स, यही मैंने लाइन लिखी है, एक चलती हुई बस में अगर पैसेंजर बैठे हों तो बच्चों एक दूसरे के लिहाज से पैसेंजर रेस्ट पर होंगे। अब बच्चे लिखते हैं मोशन की एग्जांपल, ये तो थी बेटा रेस्ट की। टू ऑब्जर्वर ऑन आउटसाइड of bus, the passenger and bus are in motion। तो बेटा, अगर बाहर खड़ा हुआ एक ऑब्जर्वर उस बस में बैठे हुए पैसेंजर को देखेगा तो वो ऑब्जर्वर बच्चे देखेगा कि बस भी और उसमें बैठे हुए पैसेंजर भी मोशंस में है, तो ये मोशन की एग्जांपल होगी। अब बच्चे पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है और ये पेपर में भी आता है। तो स्टूडेंट्स, नोट ये है कि जो मोशन और रेस्ट ये दोनों रिलेटिव्स हैं एक दूसरे को, तो यही लिखते हैं द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड और स्टेट ऑफ मोशन are relative to each other, are relative to each other।
तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है, अगर बच्चे सराउंडिंग चेंज होती है तो बच्चे रेस्ट भी चेंज होगा और बेटा मोशन भी उस वक्त चेंज होगी। ठीक है, तो ये बेटा एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। तो अब बच्चे चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं मोशन की। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स पहली जो टाइप्स है वो हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरी टाइप्स है बेटा रोटेटरी मोशन। और तीसरी बच्चे टाइप्स होती है वाइब्रेटरी मोशन। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं भूल गया था मैं आपको बता देता हूँ। बुक की लाइन ये लिखी है कि कायनात में मौजूद तमाम चीज़ें मोशंस में होती हैं। हर ऑब्जेक्ट की मोशंस डिफरेंट होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उन डिफरेंट मोशंस की बिना पर बच्चे मोशंस की थ्री टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और बेटा वाइब्रेटरी मोशन। अब बच्चे चलते हैं सबसे पहली जो टाइप्स है ट्रांसलेटरी मोशन। तो हेडिंग डालोगे बच्चों ट्रांसलेटरी तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन के अलोंग मूव करता है विदाउट एनी रोटेशंस के तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशंस कहते हैं। तो यही लिखते हैं द मोशंस द मोशन ऑफ द बॉडी द मोशन ऑफ द body along the line along the line without any rotation is called ट्रांसलेटरी मोशन। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी बेटा लाइन के अलोंग मूव करती है विदाउट एनी रोटेशंस के उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो फर्ज करो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक बॉडी है और ये सरफेस है। अब बच्चों रोटेटिंग करते हुए बॉडी नहीं जाएगी, रोटेट करते हुए बॉडी नहीं जाएगी बल्कि कुछ इस तरह से जाएगी बॉडी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, विदाउट रोटेटिंग किए हुए बॉडी मूव करेगी। तो ऐसे बच्चे मोशंस को हम ट्रांसलेटरी मोशंस कहते हैं। तो अब बच्चों ये जो लाइन होती है ये भी लिखेंगे। ये लाइन बेटा स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व्ड लाइन भी हो सकती है। दिस लाइन्स में बी कर्व्ड, दिस लाइन में बी कर्व्ड और
स्ट्रेट। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन होती है ये कर्व्ड भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। तो बच्चों एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्ज करो अगर एक कार रोड पर सीधी चल रही हो तो स्टूडेंट उसके जो कार के पार्ट्स होते हैं तो वो भी बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो बच्चे ऐसी मोशंस को हम ट्रांसलेटरी मोशंस कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चे इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो पहली एग्जांपल है बुक के अकॉर्डिंग वो है एक जो राइडर की मोशन होती है फेरिक्स व्हील के। तो वो इसकी एग्जांपल होगी। तो बेटा ये फेरिक्स व्हील होता है ये एक झूले की तरह होता है। वो आपको इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम लिखते हैं बच्चों द मोशन ऑफ राइडर इन फेरिस व्हील। तो बेटा फेरिस व्हील एक झूला होता है जो सर्कल के अंदर मूव करता है। तो बच्चे ऐसे झूले को हम क्या कहते हैं फेरिस व्हील कहते हैं जो आपको एक डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट से एक और एग्जांपल लिख लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग मोशन ऑफ कार ऑन दी रोड। बच्चों अगर एक कार रोड पे मूव कर रही होती है वो रोटेशन तो नहीं करती ना। तो बच्चों उसके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं गाड़ी के तो वो साथ साथ चलते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो ऐसे मोशन को बच्चे हम क्या कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अजान हो रही है तो इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स को पढ़ेंगे। तो लिखते हैं बेटा हेडिंग टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेटरी मोशंस की भी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। एक बच्चे लीनियर मोशन, दूसरा बच्चे सर्कुलर मोशन और तीसरा बच्चों रैंडम मोशन होती है। तो बेटा लिखते हैं फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर देयर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो स्टूडेंट जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं बेटा लीनियर मोशन। उसको पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। स्टूडेंट्स जो दूसरी टाइप्स होती हैं उसको हम सर्कुलर मोशन और बच्चों जो थर्ड टाइप्स होती है उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले लीनियर मोशंस को डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन।
अगर कोई ऑब्जेक्ट बचे स्ट्रेट लाइंस में मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशंस को लीनियर मोशंस कहते हैं। तो यही लिखते हैं, द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी of an object या body object is called, स्टूडेंट्स उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। तो स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी बच्चे मोशंस को हम लीनियर मोशन कहते हैं। तो अब बच्चों इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों पहली एग्जांपल, फ्रेंड्स अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एक कार सड़क पर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एक हवाई जहाज भी बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो यही लिखते हैं, a car moving on road। ठीक हो गया। अब बच्चे दूसरी एग्जांपल, an aeroplane flying straight line in air। तो स्टूडेंट्स ये इसकी एग्जांपल है, आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आगे हम बच्चे टाइप्स पढ़ते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल ये भी है कि बेटा एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, ठीक है। तो ये भी लिख देते हैं, बुक के अकॉर्डिंग है बेटा एग्जांपल सारी की सारी। तो ये लिखोगे तो पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो आप और भी दोगे तो वो भी ठीक है। An object falling vertically downward। वर्ड ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो इसकी ये एग्जांपल होगी बुक के अकॉर्डिंग। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों दूसरी टाइप इसकी, सर्कुलर मोशन। तो हेडिंग डालोगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चे सर्कल में मूव करता है तो उसकी मोशंस को हम सर्कुलर मोशंस कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ is called circular motion। तो स्टूडेंट्स आप बचपन में खेलते होंगे कि रस्सी के एक सिरे को आप पत्थर के साथ बांधते थे और रस्सी के दूसरे सिरे को आप अपनी उंगली के साथ। तो जब बच्चे वो घुमाते थे आप, तो वो जो पत्थर था तो वो एक पाथ के अलॉन्ग मूव, तो वो पत्थर एक सर्कल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता था। तो बच्चे वो उस पत्थर की मोशंस को हम सर्कुलर मोशंस कहते हैं। तो यही एग्जांपल लिखते हैं बच्चों,
a stone tied with string। ठीक हो गया बच्चे। मूव along the circular path। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स लास्ट में हम सर्कुलर मोशंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेटा नेक्स्ट टाइप है रैंडम मोशंस। तो किसी भी बॉडी की बेतरतीबी मोशंस को रैंडम मोशंस कहते हैं। तो यही मैंने लिखा, द डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो बच्चों ये हमारे पास एक रैंडम मोशन होगी किसी भी पार्टिकल की या किसी भी बर्ड की या किसी इंसेक्ट्स की कहते हैं आप। तो मैंने एग्जांपल में ये लिखी है, मोशन ऑफ बर्ड और इंसेक्ट्स, मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल। तो बच्चों जो स्मोक होती है तो वो भी उसकी रैंडम मोशन होती है, वो किसी भी मोशंस के अंदर मूव कर सकती है। ठीक हो गया। अब बच्चों अब जो नेक्स्ट है ब्राउनियन मोशंस ऑफ अ लिक्विड और गैस। तो लिक्विड और गैस की भी जो मोशन होती हैं वो भी बच्चे कुछ इस तरह का पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो बच्चों ऐसी मोशंस को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशंस कहते हैं। अब बच्चे पढ़ते हैं ब्राउनियन मोशन। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं ब्राउनियन मोशन। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल की जो रैंडम मोशंस होती है तो उसको हम ब्राउनियन मोशंस कहते हैं। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल की रैंडम मोशंस को हम ब्राउनियन मोशंस कहते हैं। तो बच्चे हम अब सेकंड टाइप्स पढ़ते हैं मोशंस की। ये वाली बेटा ट्रांसलेटरी मोशंस कंप्लीट होगी। तो दोबारा से ट्रांसलेटरी मोशन बेटा 3 टाइप्स होती है, लीनियर मोशन भी पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन भी और रैंडम मोशन भी। अब हम मोशंस की सेकंड टाइप्स पढ़ते हैं जो कि है रोटेटरी मोशन। तो बच्चों किसी बॉडी की मोशन अपने एक्सिस के अलोंग जो होगी तो उसको हम रोटेटरी मोशंस कहते हैं। तो यही मैंने लिखा है, द स्पीडिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो फर्ज करो स्टूडेंट्स से ये हमारे पास एक व्हील है। अब बच्चों व्हील का जो एक्सल होता है तो बच्चे ये है। अब बच्चों इस एक्सल के अलोंग इस टायर की जो मोशन होगी या व्हील की जो मोशन होगी तो उसको हम बच्चे रोटेटरी मोशंस कहते हैं। अब बच्चों इसकी एग्जांपल क्या लिख के आओगे, मोशन ऑफ सीलिंग फैन। तो बच्चे आपने देखा होगा छत के जो पंखे होते हैं वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं। ठीक हो गया। अब बच्चों जो दूसरी एग्जांपल है मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील हो गया। तो जो स्टीयरिंग व्हील होते हैं गाड़ियों के बच्चों, जो स्टीयरिंग होते हैं वो भी तो बच्चे एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसी मोशन को हम रोटेटरी मोशंस कहते हैं। मोशन ऑफ व्हील हो गया। अब मोशन ऑफ अर्थ अराउंड, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट एन एक्सिस। तो बच्चे अर्थ की जो अपने एक्सिस के गिर्द जो मोशन होती है तो उसको हम बच्चे रोटेटरी मोशंस कहते हैं। तो अर्थ भी बच्चे मूव करती है अपने एक्सिस के अलावा। ठीक हो गया। अब थर्ड जो टाइप्स है वो है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है बच्चों, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द बॉडी की आगे पीछे मोशंस को बच्चे हम वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशंस को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों ये इसकी वाली जो पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं मेन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम पर बच्चों मैं एक फोर्स एक्सर्ट करता हूँ तो ये इस फोर्स एक्सर्ट करके मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इस मेन पोजीशन के अराउंड ये टू एंड फ्रो मूव करेगा। तो ऐसी मोशंस को हम वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं। अब बच्चों इसकी एग्जांपल मोशन ऑफ पेंडुलम ये वाला हो गया।
मोशन ऑफ सीसा, ये एक झूले का नाम है जो आपको एक डायग्राम के अंदर बच्चों नज़र आ रहा है। अब बच्चों मोशन ऑफ स्विंग, तो बच्चे ये जो झूला होता है ये भी एक झूला है, तो इसकी जो मोशन होती है ये भी बेटा टू एंड फ्रो मोशन होती है। तो आज का टॉपिक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।